अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जो कि है अमेरिकन सेनेट। और ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आप ये समझ लें कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसी तरह अमेरिकन सेनेट जो है ये बहुत अहमियत का हामिल क्वेश्चन है और आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। आइए बात करते हैं डिटेल में कि अमेरिकन सेनेट क्या है। सबसे पहले अगर अमेरिका की पार्लियामेंट की बात की जाए जिसका नाम कांग्रेस है, तो अमेरिकन पार्लियामेंट बेसिकली बाई कैमरल है। बाई कैमरल से क्या मुराद है कि अमेरिकन पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं। जो अपर हाउस है उसका नाम सेनेट है और जो लोअर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब सेनेट को क्यों इतनी अहमियत हासिल है? आमतौर पर दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर सेनेट की अहमियत नीचे वाले हाउस से लोअर हाउस से कम होती है, लेकिन अमेरिकन सेनेट जो है बेसिकली ये हर लिहाज से लोअर हाउस से इसकी अहमियत जो है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा है। उसकी वजूहत पर अगर गौर करें, सबसे पहली बात यह है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 1 के अंदर जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो सेनेट का जो लफ्ज़ था वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पहले लिखा गया और ये गलती नहीं थी, जानबूझ के उन्होंने सेनेट को ज़्यादा अहमियत दी थी। अब इसकी सेकंड रीज़न ये है कि जो निचला हाउस है, जो लोअर हाउस है, वो बेस करता है आबादी के तनासब से, यानी दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जो सेनेट है बेसिकली इसके अंदर हर स्टेट को, चाहे उसकी आबादी ज़्यादा है चाहे उसकी आबादी कम है, चाहे उसकी आबादी में जो निचला हाउस है वहाँ से एक सीट है, लेकिन अमेरिकन सेनेट में उसको वहाँ से 2 सीट्स लाजमी होंगी, यानी इसको एक इक्वल प्रोपोर्शन दिया गया है। और नंबर 3 इसकी वजह यह भी है कि दुनिया में जो वाहिद हाउस है ये जिस वजह से यूनिक अहमियत है इसकी कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड है। आमतौर पे जो अपर हाउस होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है अमेरिकन सेनेट जो है बेसिकली इसके प्रॉपर जो है इलेक्शन के थ्रू इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्टेस्ट करते हैं और पब्लिक वोट के ज़रिए आते हैं, इसलिए इनकी पावर जो है वो भी ज़्यादा है। अब अगर बात करें इसकी कंपोजिशन और इलेक्शन के बारे में, तो कंपोजिशन के बारे में हम बताते चलें कि इसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जितने भी अमेरिका की स्टेट्स हैं उनके हर स्टेट में से 2 जो मेंबर्स होंगे यानी 2 सेनेटर्स होंगे वो चूज़ किए जाएंगे और ये फिक्स है। फिर इसके बाद जो अमेरिकन सेनेट थी पहले डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, लेकिन 1913 में एक 17th अमेंडमेंट के ज़रिए इसको डायरेक्टली इलेक्टेड किया गया और इसकी वजह से इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई। और अगर इसकी टर्म की बात करें या टेन्योर की बात करें तो अमेरिकन सेनेट का जो टेन्योर है बेसिकली वो 6 ईयर्स है, 6 साल है। और इसकी 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद, लेकिन उसको इस तरह मेंटेन किया गया है कि किसी भी स्टेट में इकट्ठे 2 सेनेटर रिटायर नहीं होते, कम से कम एक मौजूद रहता है और अगले इलेक्शन में वो दोबारा सीट रीफिल हो जाती है ताकि वर्किंग चलती रहे। फिर इसकी अगर एज की बात की जाए तो अमेरिकन सेनेटर के लिए जो कंपलसरी एज है, जो मैंडेटरी है, वो 30 साल है। 30 साल से कम सिटीज़न कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता और इसके लिए एक शर्त ये भी है कि वो कम से कम पिछले 9 साल से अमेरिका के अंदर रहाइश पजीर हो, अमेरिका में रह रहा हो और इसके साथ साथ वो अमेरिका का सिटीज़न भी हो, यानी इसके पास अमेरिकन सिटीज़नशिप होना लाजमी है। फिर जो इस हाउस को चेयर करता है वो कहलाता है हेड ऑफ सेनेट और बेसिकली अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इस लिहाज से भी इसकी अहमियत ज़्यादा है कि जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली वो इस हाउस का इंचार्ज है। अब आगे बात आ गई सेनेट की, अगर फर्दर पावर्स की बात की जाए तो सेनेट के बारे में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसके लेजिस्लेटिव पावर्स को अगर डिस्कस करें या कानून साजी के बारे में इसके पास क्या इख्तियारात हैं, तो सेनेट जो है उसके पास सेम लॉ मेकिंग पावर है जैसा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है, सिवाय मनी बिल्स के। मनी बिल्स जो है वो बेसिकली निचले हाउस से इनिशिएट होते हैं, लेकिन अगेन सेनेट यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकती है। वो इन बिल्स के अंदर चेंजिंग या इन बिल को डिले भी कर सकती है और कोई क्लासेस के अंदर न्यू ऐड कर सकती है, कोई चेंजिंग ला सकती है। फिर अगर दोनों हाउसेस के दरमियान कोई टसल क्रिएट हो जाती है इस बिल को लेके, तो जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस कमेटी के सामने रखे जाते हैं जिसको दोनों हाउसेस में से जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर चेयर करते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी और पावर्स की लेजिस्लेटिव वाले से, तो इंग्लैंड के अंदर अगर देखा जाए या इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर बेसिकली जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके पास तो कोई पावर्स नहीं है, वो तो जो भी नीचे से हाउस ऑफ कॉमन से बिल आता है उसको उसी तरह ओके कर देता है। इवन के जो है लॉर्ड जो है वो मनी बिल को सिर्फ डिले कर सकता है जो कि हाउस ऑफ कॉमन उसके पास भेजता है 1 साल तक। और इसके अलावा कनाडा के अंदर जो है सिर्फ सेनेट की अहमियत एक रिकॉर्डिंग बॉडी के लिहाज से है, यानी वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है। इंडिया में भी जो लोकसभा है वो भी सिर्फ मनी बिल को एक 14 दिन के लिए यानी फोर्टनाइट के लिए रोक सकता है या डिले कर सकता है, लेकिन जो अमेरिकन सेनेट है इसके पास पूरा इख्तियार है कि इसके अंदर वो चेंजिंग ला सकती है। फिर अगर अमेरिकन सेनेट की एग्जेक्टिव पावर की बात की जाए कि इसके पास क्या क्या एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं, तो सबसे पहले जो अमेरिकन सेनेट है ये बेसिकली पावर शेयर करती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। जितनी भी इंपॉर्टेंट फेडरल अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट करता है वो सेनेट से अप्रूव होना या इंडोर्स होना लाजमी है। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती है, पेपर में शॉर्ट नोट भी आता है, सेनेटोरियल कर्टसी। सेनेटोरियल कर्टसी क्या है?
असल में सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी स्टेट से कि जो प्रेसिडेंट है वो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है उस स्टेट में से उनके बंदों को लगाएगा या उनके बंदों को जिस पे उनके कहने पे अपॉइंट करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट भी मजबूर है, क्योंकि उसने अगर अपने बंदे उस स्टेट में से चूज़ करने हैं या किसी अहदे पर लगाने हैं तो फिर सेनेट जो है उस चीज़ में वो खलल डाल सकती है। तो इसलिए इस टर्म को कहते हैं सेनेटोरियल कर्टसी, कि सेनेटोरियल कर्टसी जो है प्रेसिडेंट को मेंटेन करना लाजमी होती है। फिर दूसरी बात, अगर इसकी एग्जेक्टिव पावर की बात की जाए तो सेनेट जो है बेसिकली वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रेसिडेंट के साथ शेयर करती है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई फॉरेन पॉलिसी बनाई है तो उसके ऊपर सेनेट का एंडोर्स करना लाजमी है। अगर सेनेट एंडोर्स नहीं करेगी तो बेसिकली वो जो बिल हैं या ट्रीटीज़ हैं वो किल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इस सिलसिले में भी प्रेसिडेंट जो है वो सेनेट के साथ मुशावरत करता है। फिर इसके बाद अगर एग्जेक्टिव पावर्स की और बात की जाए तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास कोई इस तरह की पावर नहीं जिस तरह के सेनेट के पास मौजूद हैं। और जो सेनेट है बेसिकली वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके एक पावर इनके पास है कलेक्टिव, कि जो वॉर डिक्लेयर करनी है ये दोनों मिलके करेंगी। उसके बाद आगे जुडिशल, अगर ज़मन में इसकी बात की जाए तो जब जुडिशल कोई फ़ैसला हो रहा होता है, यानी किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की इम्पीचमेंट का केस आ जाता है, जैसा कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, वाइस प्रेसिडेंट को करना है, या चीफ जस्टिस को, या किसी बड़े जज को, या किसी मार्शल ऑफिसर को अगर इम्पीच करना हो, तो बेसिकली वो जो इम्पीचमेंट है वो कोर्ट में नहीं जाती, बल्कि वो इम्पीचमेंट जो है वो सेनेट तब एक बॉडी बन जाती है और वो सेनेट के सामने पेश की जाती है। और इस मकसद के लिए सेनेट की 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी होती है उस कन्विक्शन को पूरा करने के लिए। अब इसके अगर और बात की जाए कुछ और फंक्शंस के बारे में, तो कुछ सेनेट को प्रेरोगेटिव्स वैसे ही हासिल हैं। वो कैसे कि जो अगर इलेक्शन हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, अगर कोई भी कैंडिडेट क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेता तो उस सिलसिले में जो बेसिकली सेनेटर्स हैं वो अपना इंडिविजुअल वोट कास्ट करके जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके पास मेजॉरिटी है उनमें से एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास के साथ ये शेयर करती है पावर, लेजिस्लेटिव पावर, के अगर अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेनेट जो है उसके साथ मिल के अमेंडमेंट करेगी। फिर सेनेट जो है किसी मसले पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले पे निचले हाउस से रिपोर्ट मांग सकती है। कोई बिल अगर कोई पास हुआ है तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांग सकती है या उसके बारे में विटनेस मांग सकती है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो हमें पता लगता है कि सेनेट जो है अमेरिका के अंदर बहुत पावरफुल बॉडी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आता है। बाज़ दफ़ा इसका कंपैरिजन कर दिया जाता है राज्यसभा के साथ जो कि इंडिया की अपर हाउस है, या इसका जो कंपैरिजन कर दिया जाता है बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ, जो कि इसके साथ कोई भी इसका कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन आपने इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में तैयार करना और इसकी पावर ज़हन में रखनी है ताकि आप इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकें।